हाँ देखिए, आपको हम पढ़ा दे रहे हैं मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड ध्यान दीजिए, ह्यूमन बीइंग के केस में मेमोरी ग्लैंड और उसकी डक्ट, इधर देखो, मेमोरी ग्लैंड और उसकी डक्ट जो है मिलके बनाती हैं क्या? ब्रेस्ट। बता चुका हूँ आपको। यहाँ पे वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है। वेरिएबल अमाउंट क्या है? फैट है। और ये क्या है? मेमोरी ग्लैंड की लोब है। मेमोरी ग्लैंड की लोब है। संख्या इनकी 15 से 20 में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मेमोरी लोब की संख्या कितनी है? 15 से 20। ठीक है, 15 से 20 संख्या। प्रत्येक में देखिए क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं। देखो ये क्लस्टर ऑफ सेल्स, इस क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं। कौन सी, किसकी क्लस्टर ऑफ सेल्स है? मेमोरी ग्लैंड सेल। मेमोरी ग्लैंड सेल की क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं। बीच में कैविटी होती है। इस कैविटी को हम बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। क्लस्टर ऑफ सेल्स को भी एल्वियोलाई कहते हैं, लेकिन जो कैविटी होगी एल्वियोलर कैविटी कहते हैं बहरहाल उसको। अब ये खुलती है मेमोरी डक्ट में। कहाँ खुलती हैं ये? मेमोरी डक्ट में। ढेर सारी मेमोरी डक्ट आके खुलती है कहाँ पे? एम्पुला में, जो थोड़ा स्वेलिंग पार्ट होता है। ढेर सारी, हम 3 ही आपको दिखाए हैं। एक शब्द नहीं, 3 ही है। ये हम आपको समझाने के लिए दिखाए हुए हैं। बात समझ रहे हैं ना? ताकि आप स्पष्ट देख सको इसको। एक एक लोब है ये। ऐसे कितनी संख्या लोब की होगी? 15 से 20। यहाँ 20 बनाएंगे तो कुछ समझ में आएगा आपको? नहीं। प्रत्येक लोब में ढेर सारी क्या होती है? क्लस्टर ऑफ सेल्स होती हैं। क्लस्टर ऑफ सेल्स, क्लस्टर मतलब गुच्छे में सेल्स होती है मेमोरी ग्लैंड की। ये क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं, इनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। और जो कैविटी होती है एल्वियोलर कैविटी कहते हैं उसको। ये खुलती हैं किसमें? मेमोरी डक्ट में। कहाँ खुलती हैं? मेमोरी डक्ट में। एक्चुअल में ये जो क्लस्टर है एल्वियोलाई, पतली पतली नलिकाओं में खुलती हैं, फिर वो मेमोरी डक्ट में खुलता है। एक्चुअल बात ये होती है। और ये ढेर सारी मेमोरी डक्टा खुलती कहाँ है? एम्पुला में। एक को ख्याल करे रहे हो, एम्पुला में खुलती हैं। एम्पुला लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्ट होता है। एम्पुला किससे कनेक्ट होता है? लैक्टिफेरस डक्ट से क्या होता है? कनेक्ट होता है। मतलब आगे आके लैक्टिफेरस डक्ट बनाता है ये। समझ रहे हैं ना? लैक्टिफेरस डक्ट। और बाहर तरफ खुलता हुआ है ओपनिंग के द्वारा, बोलते हैं ओपनिंग ऑफ लैक्टिफेरस डक्ट। क्या है ये? जहाँ दूध निकलता है। ओपनिंग ऑफ लैक्टिफेरस डक्ट। ये ब्रेस्ट के जो टर्मिनल पार्ट, निपल जहाँ होता है, ब्राउन कलर पार्ट होता है। ये ब्राउन कलर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एरियोला। ब्राउन कलर पार्ट को क्या बोलते हैं हम? एरियोला बोलते हैं। अब कोई आपसे पूछे मिल्क का सिंथेसिस सिक्रेशन कहाँ होता है, तो आप सीधा मतलब बोलेंगे कहाँ पे? एल्वियोलाई में। ये मेमोरी ग्लैंड सेल में मिल्क का सिंथेसिस होगा और सिक्रेशन कहाँ किया जाएगा? एल्वियोलाई डक्ट में। बोलिए ना। जो एल्वियोलाई है कैविटी, एल्वियोलर कैविटी में यहाँ बनेगा और इसमें से इसमें रिलीज होगा। जैसे सपोज कर लो ये है, चलो अब इसको मान लेते हैं, ये सेल हैं, तो यहाँ पे सीक्रेट होगा, सिंथेसाइज होगा यहाँ पे। बोलो नहीं यार, ये मेमोरी ग्लैंड सेल है। यहाँ पे सिंथेसाइज होगा। सिंथेसाइज होके यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिलीज होगा एक्सोसाइटोसिस द्वारा। किसके द्वारा? एक्सोसाइटोसिस द्वारा रिलीज होगा। ये रिलीज होगा, रिलीज होगा ना। जब रिलीज होगा तो एल्वियोलाई की जो कैविटी होती है पूरा मिल्क भर जाएगा इसमें। बोलिए ना, भरेगा ना। यहाँ बनेगा, यहाँ पूरा भर जाएगा। अब भरने के बाद फिर इससे होता हुआ बाहर निकलेगा। बच्चा जय बार इसको दबाएगा, तय बार फिर दबाएगा, फिर इसके मुंह में फिर दबाएगा, फिर इसके मुंह में फिर दबाएगा, फिर इसको। जब यहाँ कुछ नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा?
रसगुल्ला जाएगा इसमें से? नहीं जाएगा। जब मिल्क बचेगा ही नहीं, इसमें डक्ट में मिल्क है ही नहीं, तो क्या जाएगा? बोलिए, नहीं जाएगा। इसलिए जो माँ होती है अगर हेल्दी नरिशमेंट ले रही है, एक माँ जो है अगर हेल्दी नरिशमेंट ले रही है, हेल्दी नरिशमेंट मतलब मिल्क संबंधित भोजन, न्यूट्रिएंट ले रही है, प्रोटीन युक्त भोजन ले रही है, तो उसमें मिल्क का फार्मेशन ज़्यादा होता है। इसीलिए कहते हैं दाल का जूस पीजिए, दूध पीजिए, दाल का जूस पीजिए, दूध पीजिए, ड्राई फ्रूट खाइए। बात समझ रहे हैं? जो मिल्क का सिक्रेशन ज़्यादा कर सके। एक नॉर्मल महिला के बॉडी के अंदर जो है 750 ग्राम से लेके 1000 ml तक मिल्क का फार्मेशन होता है। समझ रहे हैं ना? 700 ग्राम से लेके 1000 ml तक मिल्क का फार्मेशन होता है। नॉर्मल हेल्दी महिला है तो अब हाँ कहिए, कुछ का परेशानी बताओ। नॉर्मल हेल्दी महिला की बात बता रहे हैं। और थोड़ा और हेल्दी महिला को 1.5 लीटर तो उसमें हम क्या करेंगे? और एकदम पतली सी खिड्डी की तरह है तो उसमें एको नहीं निकले, एको पौवा नहीं निकले तो हम क्या करेंगे बताओ? हम नपावा कौन जरूरत में है? खाली एक नॉर्मल हेल्दी महिला की बात बताई जाती है। 700 ग्राम से लेकर 1000 ml तक मिल्क, 760 देता है लेकिन 1000 ml तक मानना चाहिए, तो वो सफिशियेंट होता है छोटे बच्चे के लिए। इसीलिए 4-5 महीने के बाद उसको सप्लीमेंट देना चाहिए, सप्लीमेंट देना चाहिए, कुछ न कुछ अलग से उसको सेरेलैक वगैरह देना चाहिए ताकि उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, नहीं कुपोषण का शिकार हो सकता है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, और जो महिला कुछ खाएगी ही नहीं तो मिल्क कहाँ से बनेगा? जो मिल्क नहीं बनेगा बच्चा पिएगा नहीं, पिएगा तो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। मान लीजिए महिला चटक मटक खाने वाली ज़्यादा है, मसालेदार सब्जी, चावल, चटनी, अचार, यही सब खा रही, पगले वाला खाना। कितना तो चटनी भात खाती बहुत जम के, देखेगा ना मिर्चा और चटनी पीसने में भात हौड़ लेंगी, और हौड़ने के बाद ले गप मार दे हैं, और जब मारेंगे उसके बाद सोचेंगे हमारे अंदर 2 लीटर दूध बनिए 2 लीटर दूध, कब नहीं बनेगा। और जो समझदार औरतें होती हैं वो दलवा बना लेंगे, कुछ सुबह पी लेंगी, ऐसे उठाएंगे एक करैया पी जाएंगे गड़, और पीने के बाद तब बच्चे को दूध पिलाएंगे टन से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने कहा इधर देखिए, ये कौन है? कट रिब्स है, इंटरकास्टल मसल्स के बीच में है। ये पेक्टोरलिस मेजर मसल्स है, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। और ये ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट में वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है, और ये क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड सेल्स। ठीक है, एक जो है ब्रेस्ट में कितना 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं, 15 से 20 मेमोरी लोब, और एक मेमोरी लोब में ढेर सारे क्लस्टर ऑफ क्या होते हैं? क्लस्टर ऑफ मेमोरी ग्लैंड सेल्स होती हैं। बोलिए ना, क्लस्टर ऑफ मेमोरी ग्लैंड सेल्स वेल्वियोलाई कहलाता है। और इसके बीच में कैविटी होती है, एल्वियोलर कैविटी। ये पतली पतली नलिकाओं में खुलता है, वो नलिकाएं एक जगह खुलती है, कहाँ पे? मेमोरी डक्ट में। मेमोरी डक्ट कहाँ खुलता है? एम्पुला में। एम्पुला कहाँ खुलता है? लैक्टिफेरस डक्ट में। याद रहे, ये सीक्वेंस दे देगा तब वो आप अरेंज करना पड़ेगा। एम्पुला में खुलता है, और एम्पुला जो है लैक्टिफेरस डक्ट में, लैक्टिफेरस डक्ट ओपनिंग ऑफ लैक्टिफेरस डक्ट के द्वारा बाहर खुलता है। कोई परेशानी तो बताइए। ये ब्राउन कलर पार्ट एरियोला कहलाता है। ब्राउन कलर पार्ट क्या कहलाता है? एरियोला कहलाता है। ये पूरा स्ट्रक्चर के विषय में बता रहे हैं हम। किसके विषय में बता रहे हैं? पूरे स्ट्रक्चर के विषय में बता रहे हैं हम। ये हो गया मेमोरी ग्लैंड। कोई टेंशन होता है बताएं? नहीं। तो ये मेमोरी ग्लैंड के विषय मैंने बात बताया है। ठीक है, कुछ 2-4 पॉइंट आप सीक्वेंस आप देख लीजिए, इसको लिखना पड़ता है। मेमोरी ग्लैंड स्टडी ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। ह्यूमन में मेमोरी ग्लैंड जो होता है वो किसका मॉडिफाइड स्टडी ग्लैंड होती हैं। ब्रेस्ट बराबर मेमोरी ग्लैंड प्लस फैट, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट।
हेड हो गया। ब्रेस्ट किसके ऊपर होता है? ब्रेस्ट प्रेजेंट एट पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, मेजर पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। वन ब्रेस्ट, या आप कह सकते हैं ईच ब्रेस्ट इज कंसिस्ट ऑफ, कितने का बना होता है? कंसिस्ट ऑफ 15 से 20 लोब्स का। लोब्यूल्स का लें तब वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया लोब्स का। ईच लोब consists of clusters of CLUST, clusters of mammary gland cell, mammary gland cells का बना होता है। उसको क्या बोलते हैं हम? एल्वियोलाई। कैविटी को क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड एल्वियोलर कैविटी। बोलिए ना, किसमें खुलता है? alveoli open into फाइन डक्ट। कहाँ खुलेगा? फाइन डक्ट में। फाइन डक्ट कहाँ खुलता है? मेमोरी डक्ट में। मेमोरी डक्ट कहाँ खुलता है? सेवरल। मेमोरी डक्ट ओपन इनटू, कहाँ खुलेगा? ओपन इनटू एम्पुला। एम्पुला कहाँ खुलता है? लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट खुलता है कहाँ पे? आउटसाइड ऑफ निपल्स। आउटसाइड at the terminal part of breast, उसको क्या बोलते हैं? निपल्स। हो गया। ब्राउन कलर जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्राउन कलर्ड part of breast is called areola। एरियोला। ये ब्रेस्ट के विषय में बातें हैं। कोई परेशानी तो बताइए। हो गया। इसके बाद हम आपको oogenesis बता देते हैं। क्या बनाते हैं? oogenesis।
फिर उसके बाद मैं आपको बता दूँगा, इरेज करें। इरेज कर दें। नेक्स्ट देखो, हो गया भाई। अगला जो पढ़ना है वो है oogenesis। हम नीचे से देख रहे क्योंकि वहाँ पे चमक रहा है oogenesis, formation of ova is called oogenesis। समझ में आ गई बात? oogenesis process occurs in ovary। कब होगा? ड्यूरिंग ovary, ड्यूरिंग fetal life ऑफ, किसके लाइफ में? fetal life ऑफ फीमेल ऑफ स्प्रिंग्स, फीमेल, fetal life ऑफ फीमेल। in each ovary, प्रत्येक ओवरी में कितना? देखो इधर, माता कहाँ टिकाए हो? ईच ओवरी 2 मिलियन oogonia formed, which are surrounded by follicles। किसका सराउंड रहता है? वो भी ऐसे नहीं, सराउंड बाय प्राइमरी follicles and arrested, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है। अरेस्टेड एट फर्स्ट मियाटिक डिवीज़न, अरेस्ट हो जाता है फर्स्ट मियाटिक डिवीज़न इस समय, अरेस्ट एट फर्स्ट मियाटिक डिवीज़न। अब क्या होता है, ये एक ओवरी की बात चल रही है, इसका मतलब दोनों में 4 मिलियन होगा। From birth to puberty,
नो फर्दर फॉर्मेशन ऑफ ओगोनिया कर्स, कोई ओगोनिया बनता नहीं है। नो फॉर्मेशन ऑफ ओगोनिया। फिर देखिए, फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी follicles are degenerated, मर जाती हैं। कितना बचती हैं? 60,000 to 80,000 ओनली। केवल कितना? इकाई दहाई 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर रिमेन। और कितना प्रोड्यूस करती है? क्या हो, कुछ दुख तकलीफ बताया, टेंशन न लिए एकदम। हाँ वो सही यार, 82 डिवीज़न अरेस्ट होता है ना। लो अच्छा प्रोफेस, हाँ बस ठीक है। लो प्रोफेस फर्स्ट भी लिख दे रहे हैं, प्रोफेस फर्स्ट में अरेस्ट होती है। ठीक, अब देखो कितना ओवुलेशन कितने का होगा? अबाउट 450 ओवा फार्म्ड बाई ईच महिला, बाई ईच हेल्दी वोमेन। कब से लेके प्यूबर्टी टू मीनार्ची टू मीनोपॉज। इतना बनता है। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन है ये, पढ़ेंगे आप कंसेप्ट आ जाएगा। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से कुल मिला के आएंगे 10 क्वेश्चन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से मिला के 10 क्वेश्चन नीट में आते हैं, आप देख लीजिए। 8-9 तो कन्फर्म है। हम लोग चलते जा रहे हैं, कारवां आगे आपका फिसलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। आप कारवां को साथ साथ चलिए, कारवां के साथ साथ चलिए। मैक्सिमम जितना आप तैयारी कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, पढ़िए। मैक्सिमम जय बार रिवाइज करेंगे उतनी बार आपके दिमाग में बातें आएंगी। बार बार रिवाइज करिए। दिमाग में कोई फिजूल की बातें आती हैं तो 1 मिनट के लिए योगा कर लीजिए, फिजूल की बातें गायब हो जाएंगी। नहीं तो फिजूल की बातें आएंगी ज़रूर, क्योंकि ये अवस्था ऐसी है, गड़बड़ा जाता है। कल देखो 4-5 मिनट एग्ज़ाम देने आए थे, कुल घर बैठे हैं, आज इत्मीनान कर रहे हैं। बोलिए, घर पे जाकर पढ़ा करो फैजल कुमार, ठीक है? जब झमझमा के पढ़ो, रिवाइज करो, पढ़ो मत रिवाइज। एक ही किताब को बार बार रिवाइज, दूसरे चक्कर मत पढ़ो। एक ही किताब को बार बार, NCERT बार बार। और तो ऑर्गेनिक कवर हो गया ज़्यादा, ऑर्गेनिक को भी बार बार रिवाइज, नहीं आएगा। और फिजिक्स का प्रैक्टिस इतना कर सकोगे तुम, जितना प्रैक्टिस हो सके वही क्वेश्चन बार बार लगाओ।
समझ रहे हैं ना? उस टाइप क्वेश्चन बार बार लगाओ ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए एकदम। प्रैक्टिस पे फिजिक्स है। और बायोलॉजी तो आप खाली पढ़ते जाइए, जय बार दोहराएंगे तय बार आपको याद होता चला जाएगा। जो न समझ में आप पूछिए, मैंने क्या कहा, क्या है इसमें? जब पेट में लड़की थी तब उसके अंदर उगोनिया बन गया, प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो गया। अरेस्ट मियासी डिवीजन प्रोफेज फर्स्ट में कितना था बना था? एक ओवरी में 2 मिलियन, दोनों ओवरी में 4 मिलियन। बोलिए ना, कपुल मिलियन दिया, कपुल मतलब जोड़ा होता है। कपुल मिलियन दिया ना तो याद रखो 2 मिलियन, नहीं कपुल देते कैसा जी, याद 2 पढ़ाए थे हम, क्या करें? कपुल मतलब जोड़ा होता है। कपुल मिलियन जानते रहे हो, नहीं कह सर जी मैं कपुल लिखा था, हम घबरा गए। हो गया? कितने लोग कपुल को मतलब समझ लेंगे? हस्बैंड वाइफ दोनों में 2 मिलियन होता है। हस्बैंड में कौन मिलियन हुआ होगा? हो गया? तो कुल बात स्पष्ट बता दे रहे हैं। प्रोफेस फर्स्ट में अरेस्ट हो गया, और क्या होगा? प्यूबर्टी से बर्थ तक लेके कितना मिला मर जाएंगे? कितने मरेंगे? बचेंगे कितने? 60,000 से 80,000। उसमें से कितना प्रोड्यूस कर पाएंगे एक महिला? 450 तक, मीनार्ची टू मीनोपास तक। समझे? कुछ नहीं है, सिंपल है, इजी है, बहुत इजी है। इरेज करें? देखो इधर, अब देखिए इधर, ये है ओगोनिया, ये क्या है? ओगोनिया है। माइटासिस हुआ, फिर ओगोनिया बना, सेकंड जनरेशन, फिर ओगोनिया बना, ओगोनिया बना, माइटासिस से हो रहा है यहाँ पे। ये 2n है, 2n है, 2n है। देखो, कोई कष्ट है आपको? है? ये थोड़ा बड़ा बना दिए, न्यूक्लियस बड़ा बना दिए। ये अब हो गया प्राइमरी oocyte, इसमें भी 2n है। यहाँ तक का प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज। यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस ग्रोथ फेज। ये सब प्रोसेस कहाँ होगा? फीटल लाइफ में, अभी बताएंगे। इसके बाद और एक छोटा सा बनाएंगे हम, ये है सेकेंडरी oocyte, और थोड़ा इसको नीचे कर लें हल्का सा। सेकेंडरी oocyte, और ये है फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। फिर ये डिवाइड करेगा और ये सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी। ये बनेगा ooted, या इसे बोलते हैं ओवम।
ओवम, और ये सेकंड पोलर बॉडी बन गया। यहाँ पे होगा मियासिस फर्स्ट, मियासिस फर्स्ट। इसी अवस्था में ये क्या है, रुका रहेगा। ये अवस्था कहाँ से लेके बर्थ टू बर्थ, अच्छा से लिखें, बर्थ टू प्यूबर्टी, यहाँ से यहाँ तक की अवस्था है मैच्योरेशन फेज। मियासिस डिवीज़न फर्स्ट, इसी को रिडक्शन डिवीज़न भी कहते हैं। और यहाँ मियासिस डिवीज़न सेकंड हो रहा है। बना लिए तो आपको समझा दें हम। बनाइए फट से। यहाँ n हो जाएगा, ये भी n होगा, ये भी n है तो ये भी n होगा, हेप्लाइड हो गया। समझा दें अब आपको, बोलिए। देखिए इधर ढेर सारा उगोनिया बनता है कब, ढेर सारा उगोनिया बनता है फीटल लाइफ में, जब माँ के यूट्रस में बच्ची डेवलप्ड हो रही होती है तब उसको फीटल लाइफ बोलते हैं। उसमें ढेर सारा उगोनिया बनेगा। उगोनिया कितना बनेगा, कपुल मिलियन एक ओवरी में, अर्थात 2 मिलियन एक ओवरी में, दोनों ओवरी मिला देंगे तो 4 मिलियन। क्वेश्चन फंसाने के लिए पूछ सकता है आपसे। तो 2 मिलियन एक में बन रहा है, और वो उगोनिया नहीं, किस अवस्था में जाकर अरेस्ट होता है, उगोनिया से बन जाएगा प्राइमरी oocyte, और प्राइमरी oocyte जब मियासिस डिवीज़न फर्स्ट में जाएगा उसके प्रोफेज फर्स्ट में, किसमें,
प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट रहेगा, बच्ची पैदा होगा सारे और वो फॉलिकल के अंदर, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर ऐसे पड़े रहेंगे। अब बच्ची पैदा होने के बाद 12 साल तक बड़ी होगी, पहले छोटी सी थी मेढक भर की, बढ़ते 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 12 साल की हुई। जब 12 साल की होगी तो फर्स्ट जब मीनार्ची होता है, मीनार्ची मतलब पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसी समय मियासिस कंप्लीट होगा फर्स्ट, तो बन जाएगा सेकेंडरी oocyte। क्या बनेगा? सेकेंडरी oocyte। समझ रहे हैं ना? जो सेकेंडरी oocyte बनेगा, एक पोलर बॉडी बनेगा, एक सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी। ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट पोलर बॉडी बना और एक क्या बना? सेकेंडरी oocyte बना। और इधर देखिए सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट हुआ किसमें? सेकंड पोलर बॉडी में, सॉरी डिवाइड हुआ। फिर ये फिर कब होगा? जब फर्टिलाइजेशन होगा तब, नहीं तो ही मर जाएंगे बेचारी, इसका सपना अधूरा रह जाएगा, मेच्योर होने का सपना अधूरा इसका रह जाएगा। जैसे मान लीजिए कुछ, जैसे शादी 35 साल तक लड़कियां शादी नहीं करी हैं, IAS बन रही हैं, IAS बनते बनते बुढ़ौती आ गई, शादी ना है भाई 35 साल तक, तो ओवम बनबे करेगा बाद 10 साल 12 साल से 35 साल तक जो ओवम बनेगा उसका कभी ये सपना पूरा नहीं होगा कि यहाँ तक हम पहुँच सके, यहीं तक बस रहेगा। बोलिए ना, ये तो ऊटिड ओवम तब बनता है जब स्पर्म एंट्री करता है तब, तो इसका मतलब यहीं तक कि सेकेंडरी oocyte हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन बाद, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन बाद किसमें? मेच्योर फॉलिकल रप्चर्ड करती हैं। मेच्योर फॉलिकल क्या करती हैं? रप्चर्ड करती हैं और उसमें सेकेंडरी oocyte निकलता है। कौन निकलता है? सेकेंडरी oocyte। अब पोलर बॉडी डिसअपियर हो जाएगी, इसका कोई महत्व नहीं है, बेकार है, वर्थलेस है। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, इसमें स्पर्म एंट्री करेगा, तब ये डिवीज़न सेकंड होगा, तब ये ooted या ओवम बनती है। आप नहीं, पोलर बॉडी नहीं, इधर देखिए, पोलर बॉडी बन गया था डिवीज़न के लिए, समझना प्रोसेस है, लेकिन पोलर बॉडी का कोई महत्व यहाँ पे नहीं है। हालांकि कुछ में पोलरिटी के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर कोई उसका महत्व नहीं, वो डिजेनरेट कर जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती जो बनती हैं लेकिन बर्थलेस होती है, उसका कोई उपयोग नहीं होता। सेकंड पोलर बॉडी भी, इसका भी कोई उपयोग नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो मैंने क्या कहा? मियासिस डिवीज़न फर्स्ट के प्रोफेज अवस्था में या प्राइमरी oocyte अरेस्ट रहता है बर्थ टू प्यूबर्टी तक, पैदा होने से लेकर प्यूबर्टी तक। प्यूबर्टी मतलब होता है युवावस्था। युवावस्था मतलब जो आपका 12 साल का मीनार्ची, सबसे पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, तो उसको बोलते हैं प्यूबर्टी आ गई। बात समझ रहे हैं ना? तो वही मैं बता रहा था। तो ढेर सारा उगोनिया बनेगा डिप्लॉयड नंबर में माइटोसिस डिवीजन के द्वारा। उगोनिया फिर कन्वर्ट होगा प्राइमरी oocyte में। किस में कन्वर्ट होगा? प्राइमरी oocyte में। प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हो जाएगा, किस डिवाइड करेगा? प्राइमरी oocyte डिवाइड करेगा मियासिस डिवीज़न फर्स्ट के द्वारा। मियासिस डिवीज़न फर्स्ट के प्रोफेज में कब होगा? एम्ब्रियन लाइफ में ही, वहीं अरेस्ट रहेगा। प्राइमरी oocyte किस अवस्था में? मियासिस फर्स्ट के प्रोफेज अवस्था में अरेस्ट रहेगा। किस अवस्था में? प्रोफेज फर्स्ट की अवस्था में यहीं अरेस्ट रहेगा। अब ये अरेस्ट रहेगा ऐसे ढेर सारे, किसके अंदर? प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर। और वो फॉलिकल ढेर सारी मर हो जाती हैं। कितना मर गई? 20 लाख में से 60 से 80, इधर देखिए 20 लाख में 60 से 80 हज़ार बच रहा है। सोचो मरने की दर कितनी हुई? 99 पॉइंट समथिंग होगा। बोलिए ना, सब मर गई। कितनी बची? 60 से 80 हज़ार। उसमें से मेच्योर होकर आना कितना है? केवल 450 तक जाती हैं, अगर बहुत ठीक ठाक कंडीशन है तो। अपवाद को छोड़ दीजिएगा। अब कहीं सर जी 60 साल की महिला ने बच्चे को जन्म दिया, तब क्या करें? हम कहें क्या करो तो अपवाद है। बोलो, हो गया? तो ये मैं बता रहा हूँ। अब जब प्यूबर्टी आती है तो टर्शियरी फॉलिकल के बाद मेच्योर फॉलिकल बनता है, और मेच्योर फॉलिकल जो बनता है उस वही रप्चर्ड करता है। जब मेच्योर फॉलिकल रप्चर्ड करता है तब उसी में से क्या होता है? मेच्योर फॉलिकल जब रप्चर्ड करेंगी तो उसमें से
निकलता है सेकेंडरी oocyte। यही सेकेंडरी oocyte को कहीं कहीं पर ओवम भी लिख दिया जाता है, लेकिन लिखना सही नहीं है। सेकेंडरी oocyte को आपकी बुक में खुद लिखा हुआ है ओवम, लेकिन इसको ये मेच्योर ओवम नहीं, इसलिए इसको लिखना नहीं चाहिए। लिख दिए तो कोई टेंशन ना लिए हो, क्योंकि मेच्योर ओवम तो यहाँ बनेगा जब स्पर्म एंट्री करेगा तब। लेकिन बात लिखिए तो हम भी बता देते हैं। ठीक है, चलता है सब। हमारी बात समझ में आई यहाँ तक? तो इधर देखिए, कोई पूछे हेप्लॉइड नंबर कब होता है सेकेंडरी oocyte में, हेप्लॉइड नंबर कब है ओवम में। समझ में आ गई बात? पोलर बॉडी में क्या पोलर बॉडी बनेंगी? 2 ठो, फर्स्ट और सेकंड। दोनों में क्रोमोसोम संख्या कितनी होगी? हेप्लॉइड। आप में है तो इसका मतलब यहाँ पे 46 होगा, मगर यहाँ पे कितना होगा? 23। यहाँ भी कितना होगा? 23। किसी भी अवस्था में 22 ऑटोसोम होगा और 1 एक्स क्रोमोसोम होगा। इसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग इतना जानते हैं। अब इसके बाद हम दिखा दें सिस्टम। अभी उस दिन बताया था एंट्रम बनता है, ये बनता है, वो बनता है, कुछ बताया था वरी में। हम याद आ रहा है? सीक्वेंशियल इवेंट्स बता दे रहे हैं हम आपको। आपके बात में दिमाग में आती होगी, जब बनना 1450 है तो काका इतना बननी ढेर सारी मर जाती है ना, तो उसको कवर करने के लिए उतना बनी रहती है। नहीं पता लगे 450 बजे को पता कुल 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 मर गई, जितनी महिलाएं बेचारी सब स्टेराइल हो जाएं। ये देखिए प्राइमरी फॉलिकल है। प्राइमरी फॉलिकल में कौन है? प्राइमरी oocyte है। ये कहाँ बना? फीटल लाइफ में। कब बना? बोलिए ना। अरेस्ट है किस अवस्था में? प्राइमरी oocyte। मियासिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में, मियासिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में, है ना? अरेस्ट है। इससे क्या आप देखिए सेकेंडरी फॉलिकल्स बनेगा। सेकेंडरी फॉलिकल कहाँ बनता है? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद सेकेंडरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट होगा? टर्शियरी फॉलिकल में। याद रखिएगा, ये भी प्यूबर्टी के बाद। फिर बनेगा टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल सेकेंडरी बना, टर्शियरी फॉलिकल बना, सॉरी टर्शियरी बना, सॉरी। ये कौन बन जाएगा? मैच्योर फॉलिकल। अब यहाँ मियासिस डिवीजन कंप्लीट होगा। इसी में क्या होता है? सेकेंडरी, इसी में सेकेंडरी oocyte होता है। बोलिए ना। अब मैच्योर फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल रप्चर्ड करती है। क्या करती हैं? रप्चर्ड करती है। मैच्योर फॉलिकल रप्चर्ड करती है और उसमें से क्या निकलता है? मैच्योर फॉलिकल्स रप्चर्ड, और क्या निकलेगा उसमें से? सेकेंडरी oocyte रिलीज्ड। सेकेंडरी oocyte रिलीज। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं
ओवुलेशन किस दिन होता है? 14th days ऑफ बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। याद रखिएगा सब, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बिगिनिंग के। समझ में आया? ज़्यादा खाना खाएंगे नींद आएगी। थोड़ा टाइट हो जाइए, 90 डिग्री एंगल बैठो, बैठो 90 डिग्री। सब लोग खाए कैसे सो रही हैं बग्गा की तरह। हो गया? स्वल्पाहारे, थोड़ा थोड़ा खाओ, बार बार खाओ। स्वल्पाहारे, जब एक के बार में 3-3 टिफिन खाएंगे तो क्या होगा? यही किलो होगा। है कि नहीं कृषा? बताओ, सही बात है गलत है? सही है? बोलबा नहीं कर रही थी, गलत बात है। हो गया? यहाँ एक टिफिन में 8 लोग खा लेते हैं। इसीलिए कहते हैं बकरा वकरा खाया करो, बकरा की नल्ली खाया करो, थोड़ा बॉडी बायोडी इम्यूनिटी रहे, एनर्जी रहे। नहीं हम घास फूस खाएं, खाओ घास खाओ, बकरी की तरह जाए चर ले थोड़ा सा। हो गया? तो देखो मैं क्या बता रहा था इसमें, आप देखिए ना, ये है प्राइमरी फॉलिकल। हमारा इधर देखो, ये प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी साइड इसमें होगा। ये कब हो रहा है? फीटल लाइफ में। किस अवस्था में अरेस्ट है? मियासिस फर्स्ट के प्रोफेस फर्स्ट में क्या है? ये अरेस्ट है। बोला अरेस्ट है ना? अब ये अरेस्ट हो गया। अब लड़की जब बड़ी हो जाएगी, हुड़ार पड़िया की तरह हो जाएगी, तब उसमें क्या होगा? सेकेंडरी फॉलिकल्स डेवलपमेंट होगा। किसका डेवलपमेंट? सेकेंडरी फॉलिकल्स प्यूबर्टी के समय होगा। ठीक है? फिर टर्शियरी फॉलिकल बनेगा। फिर क्या बनेगा? मेच्योर फॉलिकल। कितने लोग टर्शियरी फॉलिकल को ही मेच्योर फॉलिकल मान लेते हैं? आपके एनसीईआरटी भी श्योर नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ टर्शियरी फॉलिकल एक्चुअल में मेच्योर फॉलिकल बन जाता है। तो टर्शियरी फॉलिकल से क्या बनता है? मेच्योर फॉलिकल। मेच्योर फॉलिकल में सेकेंडरी ओसाइट होगा। यही मेच्योर फॉलिकल में एंट्रम होगा। मैं अभी उस दिन दिखाया था एंट्रम, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। वो फ्लूइड किसका होता है? हार्मोन का होता है। और उसके बाद सेकेंडरी ओसाइट, इधर देखिए, सेकेंडरी ओसाइट निकलेंगे, रप्चर्ड करेगा ये मेच्योर फॉलिकल। मेच्योर फॉलिकल रप्चर्ड करेगा, इसमें सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होंगी। इस प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं? ओवुलेशन। किस दिन होगा? 14th days ऑफ बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो तो 14वें दिन बाद ये होगा। कोई प्रॉब्लम, कोई दुख तकलीफ नहीं है। अब हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ oogenesis देखिए, अभी टाइम बहुत ज़्यादा है, हम अब तक तो पूरी कहानी ख़त्म कर देंगे। 1:30 बजे थे, 10 मिनट है, 10 मिनट में हम पट से बढ़ा देंगे सब। देखिए GnRH कहाँ निकलता है? ये हाइपोथैलेमस से। हार्मोनल रेगुलेशन oogenesis, ये है क्या? हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ oogenesis। oogenesis का हार्मोनल रेगुलेशन GnRH हाइपोथैलेमस से निकलता है। कहाँ जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में। कहाँ जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड
दो हार्मोन निकलेगा, LH या इसी को ICSH कहते हैं, और FSH। बोलिए ना, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये किसके लिए होता है? ओवुलेशन के लिए होता है, डेवलपमेंट ऑफ कार्पस ल्यूटियम के लिए होता है, ऑफ कार्पस ल्यूटियम डायरेक्ट। हो गया। FSH जो होता है ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, फॉलिकल सेल्स को स्टिमुलेट होती हैं। तो फॉलिकल सेल से क्या निकलता है? ओएस्ट्रोजन। ओएस्ट्रोजन क्या करता है? ओएस्ट्रोजन यह भी oogenesis को कंप्लीट करवाता है, oogenesis को कंप्लीट करवाता है। कार्पस ल्यूटियम जो डेवलप होता है इससे क्या निकलता है? प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन एंड मेंटेनिंग प्रेगनेंसी। इतनी पूरी कहानी है। अगर इस समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो और अच्छी बात है। क्वेश्चन आपको बचेगा नहीं टूटने से। अभी ओवुलेशन में मैं सबका लेवल बता दूंगा। किसमें? मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबका लेवल बता दूंगा, कौन सा किसका लेवल कहाँ पर पहुँचा हुआ है। GnRH देखो इधर, GnRH कहाँ निकलता है? हाइपोथैलेमस से। GnRH कहाँ निकलता है? हाइपोथैलेमस से। कहाँ आया? पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया तो उसमें से क्या निकला? दो हार्मोन। इसका फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या इंटरस्टिशियल। यही मेल में आप क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हो गया। इसका फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कुछ लोग यही नहीं जानते। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा तो फॉलिकल क्या रिलीज करेंगे? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करेगा? oogenesis को कंप्लीट करवाता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी डेवलप करता है फीमेल में। और यही क्या करता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी डेवलप करता है। अब वो सब बातें बताने की जरूरत नहीं है। इन फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करेगा। अगर मान लीजिए हो गया। अब देखिए, अगर सपोज करिए ये हाइपोथैलेमस यहाँ जो निकल रहा GnRH से निकला, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी हार्मोन GnRH पिट्यूटरी ग्लैंड में आया, पिट्यूटरी ग्लैंड से ये निकले दोनों। ये तो मान लीजिए oogenesis करवा रहा है, ये डेवलपमेंट ऑफ कार्पस ल्यूटियम करवा रहा है, इससे प्रोस्टान निकला, ये इम्प्लांटेशन करवा रहा है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा और oogenesis को और उसको क्या बोलते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है। ये क्या प्रिवेंट करता है? oogenesis। ये प्रिवेंट करता है और क्या करता है?
प्रिवेंट करता है oogenesis एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, दोनों को प्रिवेंट करता है ये। अगर प्रेगनेंसी हो गई तो, नहीं हुई तो कोई बात है नहीं। क्वेश्चन पूछता है अब अगर इसका इस हार्मोन का लेवल कम हो जाए, बार बार मिसकैरेज हो जाएगा। मिसकैरेज मतलब क्या होगा, बच्चा एबॉर्स कर जाएगा अपने आप ही, क्योंकि मेंटेनिंग ऑफ प्रेगनेंसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारी बात समझ में आ रही है? तो जो प्रेगनेंसी के बाद आप लोगों का क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी के बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, ओवम का फॉर्मेशन फिर नहीं होता है, वो किसके कारण नहीं होता है, प्रोजेस्टेरॉन के कारण। याद रखिएगा, समझ लीजिएगा। इसके बाद ये हो गया हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ oogenesis। कल आएंगे तो आप पढ़ाएंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या पढ़ाएंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब फिर इसको दोबारा नहीं पढ़ाने की जरूरत होगी। चलते हैं।